Hello and welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss exercise 8.4 और 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है और ये पार्ट सेकंड है एक्सरसाइज 8.4 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट साइन 60, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में दो दिया हुआ है, एक और दो, ठीक है। तो पहला है साइन 63 साइन 27, दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहाँ हमने स्क्वायर छोड़ दिया है, सॉरी, और इसलिए यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। किताब में एक बार देख लेना आप। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्क्वायर सीरीज लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 को साइन 90 प्लस 27 लिखा जा सकता है। हमने पहली ही वीडियो में जब शुरू स्टार्टिंग की थी तो वहाँ भी इस तरह की बात करी थी। 63 जो है उसको 90 माइनस 27, एक्सरसाइज सेकंड में आई होप ये सारे क्वेश्चन दिए हुए इस प्रकार के। तो 63 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 27। अब ये स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर कर दिया, तो साइन 63 को हम लिख दिया 90 माइनस 27 और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप कॉस स्क्वायर 17 है तो 90 माइनस 73 लिखा जा सकता है। और एक मतलब किसी एक को चेंज करना है, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, हमने इसको चेंज किया है, आप इसको भी चेंज करके आंसर मैच कर सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस 73 कर दिया क्योंकि वो कॉस 17, इस तरह 90 माइनस 73 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर 73 को हमने छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। अगले स्टेप में देखा आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला हमने चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 1 में ही बता रखा है सारा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे 27 है इसलिए हमने लिया कॉस 27, स्क्वायर चल रहा है इसलिए स्क्वायर लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर 27 एज इट इज उतार लिया है। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह 73 इसलिए 73 पुट कर दिया, स्क्वायर चल ही रहा है साथ में, और कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, मतलब एंगल सेम है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में तो वो कितना आता है 1 आता है। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बताऊं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पहले कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको मैं यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ लिख दूँ तो भी आंसर 1 ही आना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ नीचे भी देखें आप साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, थीटा की जगह 73 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये टर्म हो गया 1 और ये वाला टर्म भी कितना हो गया 1, और 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही आना है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 25 को हमने एज इट इज उतार लिया है, कॉस 65 को लिखा है 90 माइनस 25 और कॉस 25 को एज इट इज उतार लिया है, साइन 65 को लिखा है साइन 90 माइनस 25। अब देखिए साइन 25 उतर गया पे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस 25 उतार दिया हमने, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के जगह 25 चल रहा है, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 25 है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1। गाइज यहाँ किसको चेंज करना है और हमने साइन 25 को चेंज क्यों नहीं किया, कॉस 65 को क्यों किया है, तो ये वाली बात आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा कि किसी एक को चेंज करना है और कौन सा चेंज करना है, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन से ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना वो किताब से अपना क्वेश्चन देखना सबसे बेहतर रहेगा, और वैसे भी मैथमेटिक्स में कोई मीडियम मायने नहीं रखता है, बस सॉरी तो करना है। लिखा हुआ है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यानी 4 का पहला क्वेश्चन है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 1980, ठीक है। तो देखिए 9 लिखा है 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या है कॉमन मतलब दोनों टर्म में सेम क्या है सेक और 10। ओ स्क्वायर स्क्वायर कॉमन होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो कॉमन क्या है 9, देखिए यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, तो 9 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो अब देखिए सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है ये 1 होता है, हमने ये पार्ट 1 में यानी पहली वीडियो में बता रखा है। तो 9 इंटू 1 तो कितना गया 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, आई मीन 4th का सेकेंड पार्ट है। दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसका जो सही आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर सी आता है, करके देख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा हमने उसको उतार लिया, टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। इस तरह क्वेश्चन में आपको जहाँ भी टेन दिख जाए ना उसको साइन बाय कॉस, और कॉट दिख जाए तो उसको कॉस बाय साइन में तोड़ लें आप। तो टेन को लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और सेक और कॉस उल्टा होता है ना दूसरे का, तो लिख दिया सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख दिया 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया है, देखिए तो कॉस थीटा आ गया एलसीएम, यहाँ क्या लिखाएगा 1 है तो कॉस थीटा लिखाएगा, साइन थीटा लिखा गया, और यहाँ पे 1 ही लिखा गया क्योंकि नीचे कॉस थीटा चल रहा है। ठीक है, आपको एलसीएम ये सब आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। साइन थीटा और साइन थीटा हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को देखिए सेम सेम है, और ये 1 है, तो ये दोनों टर्म है, तो इसको मैं ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इस पूरे टर्म को हमने ए मान लिया है और इस पूरे टर्म को ए मान लिया। सेकेंड टर्म इज बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो वही किया है हमने। अगले स्टेप में देखें यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए की जगह रख दिया होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दिया। अब देखिए ये स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है पे, अब इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी, अरे जो काम करना था वहाँ से हमने कर लिया है ऊपर से। अब इस पे आप देखें ना, इस पे फोकस करें, तो दिस टर्म में चलो एक्स प्लस वाई मान लो, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, तो लिख दिया ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए की जगह क्या है कॉस है और बी की जगह साइन है, लिख दिया, -1 चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। ठीक है, अब नीचे कॉस थीटा साइन थीटा चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो लिख दिया 1 हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कितना है 1 ही है, सेम ही है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसको इधर लिखा जा सकता है। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, इस 1 ने इस 1 को क्या कर दिया, मार दिया, 1 - 1 0। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ गया है, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख दिया, कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है, इस साइन थीटा ने साइन थीटा को, इस कॉस थीटा ने इस कॉस थीटा को मार दिया, तो बचा क्या 2। तो ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। ठीक है, चलिए अगला है ऑप्शन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ का थर्ड, सेक ए प्लस 10a होल इंटू 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन दे रखा है ये सारा। तो देखिए सेक ए प्लस 10a होल इंटू 1 माइनस साइन ए लिख लिया हमने, सेक को 1 बाय कॉस, और 10 को हमने अभी कहा कि जहाँ भी 10 कॉट दिख जाए इसको साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन में चेंज कर ले रिस्पेक्टिवली, तो 10 को लिख दिया हमने साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए चल ही रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, सिंपल है बिल्कुल, कॉस ए ले लिया एलसीएम, 1 प्लस साइन ए बच गया, होल इंटू 1 माइनस साइन ए चल ही रहा है। अब देखें यहाँ पे ये ए और ये बी, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए, और ए की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर हमने एज इट इज उतार लिया है, और नीचे क्या चल रहा है कॉस ए लिख दिया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे, अब कॉस स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, उधर ले जाते हैं साइन को, तो क्या बच जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे नीचे कॉस ए है, एक कॉस ए से स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया कॉस ए बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखें, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सारा ऑप्शन दे रखा है, तो बस सिंपल है, साइन 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कर लिया। देखिए 10 ए बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है इसलिए हमने दोनों स्क्वायर ले लिया है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 प्लस में, नीचे भी प्लस में ही है। अब सिंपली यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, उसके बाद नीचे भी एलसीएम लिया है, उसके बाद सिंपली एडअप किया है। अब देखिए ऊपर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है 1, नीचे चल रहा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर ए। अभी साइन स्क्वायर ए को ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर ए उसके नीचे आ गया है ना, आता है ना सब भाई। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इसलिए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसलिए ऑप्शन क्या चले जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको जल्दी में बताया है, आप एक बार स्लो ट्राई करें,
सॉल्यूशन देख लें, ट्राई कर लें। अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टीज आती है तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसको और तरीके से आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसमें थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसमें हम लोग बढ़िया से देखने वाले हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।